देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से कांग्रेस 110 दिनों में विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी, आखिर दिल्ली में कैसे बनेगी कांग्रेस की सरकार? लक्ष्मण सिंह यादव रेवाड़ी विधायक। हुड्डा केजरीवाल पर भी कसा तंज, कहा हुड्डा को हरियाणा की जनता और केजरीवाल की लूट खसूट और झूठ की राजनीति को देख चुकी है दिल्ली की जनता। चुनाव के समय ही क्यों याद आती है केजरीवाल को यमुना की सफाई? दिल्ली चुनावों पर कहा, हरियाणा में भी 5 को हुए थे चुनाव और 8 को भाजपा ने की थी विजय हासिल, उसी प्रकार दिल्ली में भी 5 को होने हैं चुनाव, 8 को बनेगी भाजपा की सरकार। अब खबर विस्तार से। दिल्ली चुनावों को लेकर रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हुड्डा केजरीवाल पर तंज कसते हुए हुड्डा द्वारा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले बयान पर कहा कि वह तो हरियाणा में भी सरकार बनाने का दावा करते थे। जो पार्टी 110 दिनों में विपक्ष का नेता नहीं बना सकी, वह दिल्ली में कैसे बना पाएगी दिल्ली में सरकार? और रही बात केजरीवाल की, तो उनकी लूट खसूट और झूठ की राजनीति को देख चुकी है दिल्ली की जनता। कहा, हरियाणा में भी 5 को हुए थे चुनाव, 8 को भाजपा ने की थी विजय हासिल, उसी प्रकार दिल्ली में भी 5 को होने हैं चुनाव और 8 को बनेगी भाजपा की सरकार। विधायक लक्ष्मण सिंह ने दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर हो रही सियासत पर कहा कि पहले भी केजरीवाल ने चुनावों के समय यह मुद्दा उठाया था और अब भी वही मुद्दा। इसमें केजरीवाल का कसूर नहीं, क्योंकि विपक्ष द्वारा ढोल बजाना उनकी मजबूरी है। कहा, आखिर केजरीवाल को यमुना चुनावों में ही क्यों याद आती है? उन्होंने एक बार फिर कहा कि अब हुड्डा और केजरीवाल दोनों को जनता समझ चुकी है और किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि उन्हें विकसित दिल्ली और विकसित भारत चाहिए या कुछ और, क्योंकि विकास तो सिर्फ भाजपा में ही संभव है। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, क्या कहेंगे? देखिए, हरियाणा में भी 5 और 8 का ही था। 5 को चुनाव हुआ था, 8 को रिजल्ट आए थे। तो आपको पता है हरियाणा में कैसे रिजल्ट आए थे, ऐसे ही दिल्ली में भी रिजल्ट आएंगे। 5 और 8 जो है, दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और इसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं है। और परसों चुनाव हो जाएगा और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। आप देखना मेरी बात कितनी सत्य सिद्ध होती है। देखिए, मैं तो जनता से अपील करना चाहूंगा, दिल्ली एक आप लोगों को शासन प्रशासन अच्छा चाहिए, दिल्ली की तरक्की हो वो होनी चाहिए, राष्ट्र की तरक्की हो वो होनी चाहिए। कांग्रेस को तो सबने भुगता है, इस देश ने भी प्रदेश में भी। और जब कांग्रेस धीरे धीरे हर जगह से चलता बन रही है तो दिल्ली में तो गुंजाइश ही नहीं है कांग्रेस का। अब वो क्या लाछन लगाते हैं, कैसा लाछन लगाते हैं? तरक्की तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हो रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनेगी। अपोजिशन का भी अपना काम है, अपना ढोल बजाना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, वो अपना बजा रहे हैं। केजरीवाल को उठा रहे हैं यमुना के पानी, क्या कहेंगे? क्या बात सुट्टा क्या है इसके अंदर? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, 10 साल बाद यमुना का पानी नजर आया है। चुनाव आया तो पानी आया और 10 साल में 5 साल पहले भी कहता था मैं यमुना की सफाई कर दूंगा, तो यमुना की सफाई 5 साल के बाद फिर याद आ गया ये मुद्दा। 10 साल में तो उसकी यमुना की सफाई हुई नहीं। अब क्या है, कुछ तो मुद्दे लेके जाएगा, लेकिन अब जनता जागरूक है। दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है केजरीवाल कितनी बार पलटी मार चुका, कितनी बार उसकी बातें झूठी हो चुकी। कोई एक बात झूठी हो तो वो तो मिनट मिनट में गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने का काम कर रहा है। और दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है कि उनका तो लूट और झूठ की राजनीति चली आ रही है और 10 साल इस बात को समझने के लिए दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ है। भूपेंद्र हुड्डा तो हरियाणा में भी कह रहे थे, गाजे बाजे भी ले आए थे, घोड़ा बग्गी भी ले आए थे, जलेबी भी आ गई थी। तो मैं उनकी बातों पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता वो क्या कह रहे हैं और ना ही गौर करता हूँ, क्योंकि उनका
अब आपको पता है हरियाणा में तो वो अपोजिशन लीडर भी नहीं दे पाए 110 दिन में, तो दिल्ली में कहां से सरकार बना लेंगे? उनका तो अपने आप में ही एक का नहीं हो रहा, सब छटे हुए हैं। लगता है 8 तारीख को कमल खिलेगा दिल्ली में। निश्चित तौर पे 8 तारीख को कमल खिलेगा, और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, आप भी 8 तारीख को आना।